बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये नेपाल से। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और खबर ये भी है कि आज भी हो सकता है वो शपथ ले। रात 8:45 पर शपथ ग्रहण होना है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इसका सीधा मतलब क्या इससे समझा जाए कि जितने गुट थे, जिनकी अलग अलग राय थी, सहमति नहीं बन पा रही थी, उन सबकी सहमति अब इसको लेकर बन गई है। एक राय इसको लेकर हो गया है और ये अगर हुआ है तो नेपाल के लिए, नेपाल के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरह का दौर अभी लगातार पिछले 2 दिन से हमने देखा था, उसके बाद से शांति कैसे स्थापित हो, इसको लेकर प्रयास हो रहे थे। आज जानकारी मिल रही है कि 8:45 पर आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एक वर्ग, एक धड़ा जेनजी का था जो उनके लिए पैरवी कर रहा था, लेकिन कई ऐसे भी गुट थे जो इसको लेकर तैयार नहीं थे। लेकिन फिलहाल शर्तें रखी गई हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सब अब इतनी जल्दी कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, ये भी तय हो गया? आज ही जानकारी मिल रही है, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा? बिल्कुल, उनको जो शाम को बुलाया गया है वो शायद इसीलिए बुलाया गया है। अब समझ में आ रहा है कि वो शपथ ग्रहण के लिए उनको बुलाया गया है। जो राष्ट्रपति भवन में हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। वहां से किसी और को, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। वहां पर कुछ लोगों को आने के लिए कहा गया, जिसमें प्रधान सेनापति, जो स्पीकर हैं, जो नेशनल असेंबली के चेयरमैन हैं, और जो चीफ जस्टिस है, इन लोगों के सामने वहां पर शपथ ग्रहण कराने की तैयारी चल रही है। लगता है दिन भर जो जेनजी वाले वहां पर बैठे थे, तो हो सकता है उनकी शर्तें मान ली गई हो, तब सुशीला कार्की ने ये शपथ ग्रहण लेने की उन्होंने हामी भरी है। क्योंकि उनकी शर्त थी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम शपथ ग्रहण नहीं लेंगे। अब वो पूरे समूह के साथ इस समय जो है राष्ट्रपति भवन में पहुंची हैं। इसका अच्छा मतलब कि पंकज, जरा जल्दी से ये बताइए, जितनी असहमतियां थी, जितने गुट अलग अलग राय रख रहे थे या उनकी अपनी शर्तें थी, अपनी मांगे थी, वो सब एक सेम पिच पर आ गए हैं? सब इस चीज को लेकर तैयार है? नहीं, इसका प्रतिक्रिया तो अभी जैसे शपथ ग्रहण होगा और ये खबर अब बाहर है। सबसे पहले अभी हम आज तक पर ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, तो जैसे ही बाहर आएगी उसके बाद पता लगेगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसी बीच में क्या है, सेना ने बहुत ही ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है काठमांडू की भी और देश के अन्य हिस्सों में, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी निर्णय राष्ट्रपति भवन से लिया जाएगा उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्योंकि आज ही शाम को राष्ट्रपति भवन के बाहर जो है वहां पे कई अन्य ग्रुप जो है वहां नारेबाजी कर रहे थे दूसरे नेताओं के समर्थन में। तो ये माना जा रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। इससे निपटने के लिए सेना पूरी तैयारी कर चुकी है और